जी हाँ, तो इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके के यहाँ पर टोटल देखिए 50 प्रश्न कराएंगे। 50 प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में दीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए कि 50 में आपका कितना सही हुआ। आपको बता दें कि ये सारे 50 प्रश्न जो है आधुनिक इतिहास से संबंधित है और बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए आधुनिक इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पहले प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जी ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने। मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा फास्ट बनाऊंगा ताकि कम समय में आपका 50 क्वेश्चन का रिवीजन करा सकूं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा का पथ प्रदर्शक बने थे। तो मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा का पथ प्रदर्शक बनने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान जी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न आपके सामने क्या पूछा हुआ है। तो तीसरा प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था। तो तीसरे प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का ही उन्होंने उल्लेख किया था। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा प्रश्न है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके एक अनुभव पर आधारित है। तो आपको बता दें कि ये जो है ना, ये स्वामी विवेकानंद जी के अनुभव पर आधारित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपके सामने क्या पूछा हुआ है। जी तो पांचवा प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, लेखक व भाषा के आधार पर बताना है। तो पांचवें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा राव और तेलुगु भाषा से इनका संबंध नहीं था। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो छठा प्रश्न की आपसे पूछा हुआ है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार पर बनी थी। तो आपको बता दें कि छठवें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनी थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब। तो आपको बता दें कि सातवें प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। चलिए देखिए आठवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो आठवें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, यही इसका विशेषता नहीं था। बाकी यहाँ पे देखिए द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, ये तीनों जो है ना 1935 के अधिनियम के तहत ये इसकी विशेषताएं थी। चलिए देखिए यहाँ पे नौवां प्रश्न देखिए आपके सामने पूछा हुआ है। जी हाँ, देखिए नौवां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला एक्ट का नाम पूछा है। तो सबसे कम समय तक जो चला था उस एक्ट का नाम यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1909 हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी। तो उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय भारत में शासन कर रहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो ये 11वें प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, सरदार पटेल जी थे। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो ये 12वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपके सामने कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे। देखिए लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था। तो लॉर्ड मैकाले जो थे ना वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। तो सुबह आज़ादी नामक कविता जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम था फैज़ अहमद फैज़। देखिए ध्यान से, इसका आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, फैज़ अहमद फैज़ जी सुबह आज़ादी नामक कविता लिखे थे। चलिए देखिए यहाँ से 15वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में स्थापना की गई किस वर्ष। तो आपको बता दें कि 1857 में ही इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्से लेने
लेना संभव बनाया था, तो संभव लेना बना दिया था। तो इसका यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन इंडियन एक्ट 1861 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे। जी हाँ, तो 17वां प्रश्न पूछा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता चल रही थी? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, लेबर पार्टी की सत्ता चल रही थी। इस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो इसका आंसर यहाँ पे 1896 हो जाएगा। बता दें आपको कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था सर्वप्रथम 1896 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न पूछा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, देखिए ध्यान से, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हो जाएंगे, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 22वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं रही थी? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, केंद्र के साथ राज्यों में वैध शासन की व्यवस्था नहीं थी। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये सारे 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएँ थी। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे सत्याग्रह जो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया चंपारण से किया था। आपको बता दें कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 28वां प्रश्न पूछा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा कि 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो इसका आंसर यहाँ पे हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसे 31वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि दीनबंधु की उपाधि से संबंधित है। देखिए दीनबंधु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो 32वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी को जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए 33वां प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा हुआ है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर यहाँ पे 1942 में हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जी ठीक है, 34वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो आपको बता दें कि 1943 में इन्होंने दिया था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित कर दिया गया था? तो आपको बता दें कि इसका आंसर चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 36वां प्रश्न कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, वो अमृतसर में हुआ था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 37वां प्रश्न पूछा है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो नमक सत्याग्रह जो है ना, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सत्याग्रह है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 1930 में शुरू हुआ था। जी हाँ, देखिए यहाँ पे पूछा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है ना, वो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछा है तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तो इसका आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाते। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल जी, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न पूछा है कि साइमन कमीशन भारत का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल ओ डायर की हत्या जो किए थे उधम सिंह जी ने किए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न आपके सामने पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक जो है चित्तरंजन दास जी हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जी अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के समय भारत में जो वायसराय था उसका नाम था चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।